सुबह उठते ही कमर दर्द, कौन सी आसान एक्सरसाइज पहुंचाएगी राहत, जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। बैठे बैठे ऐसे काम करना जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, डिमेंशिया का खतरा बढ़ा सकता है। इस बारे में बताएंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे उन 6 सुपर फूड्स की जो आपकी डाइट में होनी ही चाहिए। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आप रात में सोए ये सोचकर कि सुबह उठेंगे तो फ्रेश फील करेंगे, लेकिन सुबह उठे तो कमर दर्द के साथ। सुबह सुबह इस कमर दर्द ने आपकी सारी फ्रेशनेस गायब कर दी। तेज दर्द की वजह से ना तो कुछ काम करने का मन करे, ना ही लेटने का। पर अब आप और टेंशन मत लीजिए। आज सेहत के इस एपिसोड में हम आपको ऐसी 4 एक्सरसाइजेस बताएंगे जिन्हें सिर्फ 2-2 मिनट करने से कमर दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। साथ ही डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे कि सुबह उठते ही कमर दर्द क्यों होता है, कैसे पता चलेगा कि ये दर्द नॉर्मल है या किसी सीरियस दिक्कत का इशारा, और सुबह होने वाली इस कमर दर्द से राहत कैसे पाएं। सुनिए। आमतौर पे बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हम जब भी सुबह उठते हैं तो हमारी कमर में दर्द रहता है। इसके अब क्या कारण हो सकते हैं? इसके कुछ कारण जो होते हैं, सबसे पहले हम सोने की पोजीशन और सोने के बिस्तर की बात करेंगे। सोने की पोजीशन अगर हमारी गलत है या सोने का बिस्तर सही नहीं है, उससे कमर दर्द हो सकता है। या हमारी मांसपेशियां इतनी कमज़ोर हो गई हैं या मांसपेशियों में जकड़न है, वो भी एक कारण रहता है। या फिर हमारे शरीर में कैल्शियम की, विटामिन से मिनरल्स की कमी है, उसकी वजह से भी हमारे कमर में दर्द हो सकता है। वो कुछ ऐसे हो सकता है जैसे स्लिप डिस्क होती है या फिर कमर में इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। नॉर्मल दर्द जो होता है वो सुबह 10-15 मिनट में उठने के बाद में ठीक हो जाता है। आमतौर पे लंबे टाइम नहीं चलता है, हल्की फुल्की मूवमेंट से ठीक हो जाना चाहिए। अगर कोई दर्द सीरियस है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, वो लंबे घंटों तक चलेगा। साथ में कुछ पैरों में झंझनाहट या पैरों में सूनापन भी हो सकता है। अपना लगातार वजन कम हो सकता है, या फिर कमर में दर्द होना बुखार के साथ आए तो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो सोने की पोजीशन है वो सही है या नहीं है। अगर गलत है तो सोने की पोजीशन को ठीक करें, सोने के बिस्तर को हम ठीक करें। अपनी जो शरीर में कमी है कैल्शियम की, विटामिन की, मिनरल्स की, उनको दूर किया जाए। और साथ में हम थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और खाना पीने पे हम ध्यान रखें। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जैसे कैट काउ पोजीशन है, पेल्विक टिल्ट है, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं और कोबरा पोजीशन है। ये कुछ कॉमन एक्सरसाइजेस हैं जो हम घर पे रूटीन में कर सकते हैं, जिससे हम हल्के फुल्के बैक पेन को दूर कर सकते हैं। अगर बैक पेन बहुत सीरियस है, वो एक्सरसाइज से और घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं हो रहा है, बैक पेन के साथ झंझनाहट या सुन्नापन पैरों में आ रहा है, तब हम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या बैक पेन के साथ बुखार भी आ रहा है, या कमर दर्द के साथ हमारा वजन लगातार कम हो रहा है और दर्द बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आमतौर पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, सोने की पोजीशन ठीक करने से 80 से 90% तक हम बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी सुबह उठते ही कमर दर्द होने लगता है तो जरा एक बार ये एक्सरसाइजेस ट्राई करिए। 3-4 दिन करेंगे तो आराम जरूर मिलेगा। अगर ना मिले तब डॉक्टर को दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आप बैठकर ऐसे काम करते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे टीवी देखना, गाने सुनना या फोन चलाना, तो आपको डिमेंशिया होने का ज्यादा खतरा है। ये सामने आया है अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में छपी एक स्टडी से। इस स्टडी के मुताबिक जो लोग दिमाग को एक्टिव रखने वाले काम करते हैं, जैसे क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना, ऑफिस का काम करना, सिलाई बुनाई करना, उनमें डिमेंशिया का रिस्क कम होता है। डिमेंशिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें याददाश्त, सोचने समझने और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। व्यक्ति नाम, जगहें और हाल की बातें भूलने लगता है।
डिमेंशिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अंदाजा है कि दुनिया भर में 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। अब बात रिसर्च की। इस स्टडी में स्वीडन के 20,000 से ज्यादा लोगों को लगभग 20 सालों तक फॉलो किया गया। जब स्टडी शुरू हुई तब उनकी उम्र 35 से 64 साल के बीच थी। उनसे पूछा गया कि वो रोज कितना वक्त बैठकर बिताते हैं और उस दौरान क्या करते हैं। रिसर्चर्स ने बैठकर की जाने वाली एक्टिविटीज को 2 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा उन एक्टिविटीज का जिन्हें करते हुए दिमाग का कम इस्तेमाल होता है, जैसे टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, बाथटब में बैठना। इन्हें मेंटली पैसिव सेडेंट्री बिहेवियर कहा गया। दूसरा हिस्सा उन एक्टिविटीज का था जो दिमाग को एक्टिव रखती हैं, जैसे ऑफिस का काम, मीटिंग, सिलाई और बुनाई। इन्हें मेंटली एक्टिव सेडेंट्री बिहेवियर कहा गया। करीब 20 साल में 569 लोगों को डिमेंशिया हुआ। डेटा से पता चला कि जो लोग ज्यादा समय मेंटली पैसिव एक्टिविटीज में बिताते थे, उनमें डिमेंशिया का खतरा ज्यादा था। वहीं वो लोग जो बैठकर भी दिमाग को एक्टिव रखते थे, उनमें यह खतरा कम पाया गया। रिसर्चर्स ने यह भी देखा कि अगर लोग अपनी आदतें बदले तो क्या असर पड़ेगा। पता चला कि 1 घंटा पैसिव काम की जगह मेंटली एक्टिव काम करें तो डिमेंशिया का रिस्क लगभग 7% तक कम हो सकता है। वहीं अगर दिमाग को एक्टिव रखने वाले काम 1 घंटे के लिए बढ़ा दिए जाएं तो डिमेंशिया का खतरा करीब 4% तक कम हो जाता है। उस पर अगर दिमाग के साथ शरीर भी एक्टिव रहे तो डिमेंशिया का रिस्क लगभग 11% तक घट जाता है। पर बैठे बैठे जिन कामों को करते हुए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उनसे डिमेंशिया का खतरा क्यों बढ़ता है? ये सवाल हमने पूछा फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डायरेक्टर और हेड डॉक्टर जयदीप बंसल से। डॉक्टर जयदीप कहते हैं कि जब दिमाग को चुनौती नहीं मिलती तो उसके कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। देर तक टीवी देखना, बिना सोचे समझे फोन चलाना दिमाग को सिर्फ जानकारी लेने तक सीमित कर देता है। इससे सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता पर असर पड़ता है। साथ ही ऐसी आदतें मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी और कम फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी होती हैं, जो डिमेंशिया का खतरा और भी बढ़ा देती हैं। तो किया क्या जाए? डिमेंशिया का रिस्क घटाने के लिए दिमाग को चुनौती देने वाले काम करें। रोज पढ़ें या कुछ नया सीखें। पजल्स, सुडोकू या शतरंज खेलें। लोगों से बातचीत करें और सोशली एक्टिव रहें। रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहें। इससे दिमाग में खून का फ्लो सुधरता है। साथ ही हेल्दी डाइट, अच्छी नींद और स्ट्रेस कंट्रोल करें। इससे भी डिमेंशिया का रिस्क घटाने में मदद मिलती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। आपने वो लाइन सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही असली धन है। वैसे बात भी ठीक है। जो व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है, जल्दी थक जाता है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। इसका सीधा असर पैसे पर पड़ता है, उसकी कमाई कम होने लगती है। वहीं जो व्यक्ति फिट होता है, हमेशा सेहतमंद रहता है, वो खूब काम करके ढेर सारे पैसे कमाता है। अब सेहतमंद रहने के लिए हमारी थाली में कुछ सुपर फूड्स होना बहुत जरूरी है। ये सुपर फूड्स कम मात्रा में भी शरीर को ज्यादा पोषण देते हैं। ऐसे ही 6 सुपर फूड्स के बारे में हमें बताया मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में क्लिनिकल न्यूट्रिशन की हेड डॉक्टर करुणा चतुर्वेदी ने। डॉक्टर करुणा कहती हैं कि आपकी थाली में कुछ ब्लूबेरी जरूर होनी चाहिए। ब्लूबेरी में एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल्स शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से बना होता है। जब सेल्स हेल्दी होते हैं तो बीमारियों का रिस्क घटता है। ब्लूबेरी खाने से दिमाग के काम करने की क्षमता बेहतर होती है। यह आपके दिल का भी ख्याल रखती है। दूसरा सुपर फूड है पालक। इसमें फोलेट, आयरन और विटामिन के होता है। ये पोषक तत्व खून बनने में मदद करते हैं। शरीर में नए सेल्स बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने के काम भी आते हैं। वैसे तो पालक खाना बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्हें किडनी स्टोन है या जो खून पतला करने की दवाएं ले रहे हैं, उन्हें डॉक्टर से पूछने के बाद ही पालक खानी चाहिए। तीसरा सुपर फूड है अखरोट। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो शरीर की अंदरूनी सूजन घटाने में मदद करते हैं। अखरोट दिल और दिमाग के लिए भी बहुत काम के हैं। इन्हें खाने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त और मूड भी बेहतर होता है। आप एक दिन में 4-5 अखरोट खा सकते हैं। अखरोट को रात में भिगो दें और सुबह सुबह खा लें। हालांकि जो खून पतला करने वाली या थायराइड की दवाई ले रहे हैं या जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उन्हें डॉक्टर से पूछकर ही
अखरोट खाने चाहिए। चौथा सुपर फूड है हल्दी। इसमें कर्क्यूमिन नाम का तत्व होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी ये शरीर की अंदरूनी सूजन कम करता है। सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कई बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है, जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारियां, आर्थराइटिस और ओबेसिटी वगैरह। इसीलिए खाने में हल्दी तो होनी ही चाहिए। पांचवा सुपर फूड है दही। ये प्रोबायोटिक होता है, यानी ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। इससे हाजमा सुधरता है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। छठवां सुपर फूड है चिया सीड्स। इनमें फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। चिया सीड्स खाने से पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे बार बार खाने की आदत कम होती है। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखते हैं। बस सूखे चिया सीड्स खाने से बचें। इन्हें पानी में भिगोकर या स्मूदी वगैरह में डालकर ही खाएं। साथ में पानी भी खूब पिएं। आप चिया सीड्स को पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।